Admission open. First cry in Teletotus Preschool, Dekre, मुरौरा, बिहार शरीफ हवेली रोड नियर पंचायत सरकार भवन नालंदा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7484812823। मेरा दूसरा नंबर 8434924733। नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं वीएन न्यूज़ बिहार। वीएन न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज वट सावित्री का व्रत है। समस्त भारत में लोग स्त्रियां, सनातन धर्म की स्त्रियां सावित्री नामक व्रत आज कर रही हैं। इसमें आज धनेश्वर घाट मंदिर में भी महिलाओं ने आकर यहाँ पूजा अर्चन की और वट वृक्ष की पूजा उन्होंने अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति हेतु उन्होंने किया है। प्राचीन काल की बातें हैं, धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सावित्री नामक यह जो व्रत है, इसको करने से समस्त सौभाग्यशाली स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु प्राप्त करती है। किंवदंतियों और धर्मशास्त्रों के अनुसार जो बातें निकल कर आई है कि राजा अश्वपति की का कोई संतान नहीं था। वे संतान प्राप्ति के लिए माँ सावित्री देवी, जो ब्रह्मा जी की प्रिया हैं, उनके मंदिर राजा अश्वपति अपने पत्नी के साथ गए और माँ सावित्री के आशीर्वाद से उनके घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया और सौभाग्य से उन्होंने अपनी कन्या का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत गुणवान सुशील कन्या थी। वह देखने में साक्षात किसी दैव्य कन्या लगती थी। आगे चलकर उसके पिता जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई तो उसके पिता बहुत चिंतित रहा करते थे कि इस अतुलनीय कन्या का विवाह मैं किसके साथ करूं। पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए तो अपनी कन्या को उन्होंने आदेश दिया कि हे बेटी, अपने विवाह निमित्त एक उत्तम तुम वर ढूंढ लो। और ऐसा आदेश दिया और अपने मंत्रियों के साथ राजा ने अपनी कन्या को वर यात्रा पर भेजा। कन्या इस राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपने लिए एक योग्य वर ढूंढने का प्रयत्न किया और उसमें वह सफल हुई और घर आती है तो अपने घर में अपने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को उन्होंने देखा। सावित्री अपने पिताजी और नारद जी को प्रणाम कर कहती है कि हे पिताजी, आपने जो कार्य करने का जो मुझे भेजे थे वह कार्य मैंने संपादित कराया है और मैंने एक वर को मैं ढूंढा है। उसके पिता कभी पूर्व काल में राजा हुआ करते थे, उनका नाम धूमसेन था और वह दैव वसंधे हो गए थे और उसका राज्य किसी ने दुश्मन राजा ने हड़प लिया। वह जो हड़प लिया और वह निर्वासित होकर जंगल में रहने लगे। अपने उनके बेटे का नाम सत्यवान है। सत्यवान के साथ मैं विवाह करूंगी क्योंकि वह सभी प्रकार के उसमें गुण मुझे दिखाई दिए हैं। यह बात सुनकर नारद जी को रहा न गया। फिर राजा अश्वपति से कहते हैं, राजन, आपकी कन्या ने निस्संदेह बहुत ही अच्छा वर प्राप्त की है, लेकिन उसके गुण को उसने देखा है। वह सदा सत्य बोलने वाला है। उसकी माता भी सत्य बोलती है, उसके पिता भी सत्य बोलते हैं। सत्यवान में सभी प्रकार के गुणों का भंडार है, लेकिन वह नहीं जानती है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। कन्या को यह बातें पता नहीं है। राजा ने अपनी कन्या को बहुत समझाया। कन्या कहती है कि नहीं,
मेरा यह मानना है कि मैं जिसे पति एक बार वरण कर चुकी हूँ वही मेरा पति होगा, सत्यवान ही मेरा पति होगा। मैं दृढ़ हूँ, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा निर्णय दिया है कि राजा किसी मामले में एक ही बार आदेश देते हैं। ब्राह्मण भी किसी शादी को कराने के लिए एक ही बार संकल्प कराते हैं और किसी कन्या का कन्यादान भी एक ही बार होता है। तो अब वह जिसे मैंने वर्ग के रूप में सुनी हूँ, वह दीर्घायु हो अल्पायु हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वह गुणवान हो अगुणवान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दृढ़ निश्चय के बल पर और समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु की तिथि आई। उस दिन वह जंगल में गए, सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान के सिर में भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और बड़े वृक्ष का सहारा लेकर अपने पत्नी सावित्री से सत्यवान कहता है कि हे प्रिय, मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है, तो मैं तुम्हारे गोद में क्षण पर सोना चाहता हूँ। और उसी प्रकार से उसके गोद में सोता है। वह यमराज आकर उसके शरीर से उसके प्राण को हर लेते हैं और सावित्री यमराज के पीछे चलने लगती है और दोनों में वाद विवाद होता है। यमराज को वह प्रसन्न करती है और अपने हठ बल के कारण और प्रसन्न कर लेती है यमराज को, और यमराज प्रसन्न होते हैं और सत्यवान का वापस कर देते हैं। वह अपने पति के साथ वन में जाकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। समस्त सौभाग्यशाली स्त्रियों को भी अपनी दृढ़ निश्चय पति प्राण होना ही समस्त सौभाग्यशाली स्त्रियों का कर्तव्य है। इस प्रकार यह व्रत की कथा यही है। अपने दृढ़ निश्चय के बल पर सावित्री अपने पति की आयु को प्राप्त करती है और अपने लिए 100 पुत्र प्राप्त करती है, अपने ससुर का भी कल्याण करती है और अपने नैहर कुल का भी इसी प्रकार से वह कल्याण करती है। क्या नाम है? शैलेंद्र पांडे। पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस व्रत के पीछे सावित्री और सत्यवान की कथा है। सावित्री अपने पति को यमराज से छीनकर लाई थी और वट सावित्री की पूजा की थी, जिससे उसके पति की लंबी आयु बढ़ गई थी। और सावित्री वट वृक्ष की पूजा की थी, तभी से यह वट सावित्री की पूजा की जाती है। सुचेता सिन्हा। Admission open. First cry in Teletotus Preschool, Dekre, मुरौरा, बिहार शरीफ हवेली रोड नियर पंचायत सरकार भवन, नालंदा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7484812823। मेरा दूसरा नंबर 8434924736। और खबरों के लिए वीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे वीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।